हेलो डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का कैप्टन क्लासेस फिजिक्स में। मैं हूं सौरभ राजपूत। जैसा कि आप जानते हैं, अब जो हम ये वीडियो सीरीज प्रोवाइड करा रहे हैं उसमें हम क्लास 12 के फिजिक्स के टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। जिन्होंने प्रीवियस न्यूमेरिकल नहीं देखे हैं, यहाँ पर आई बटन में आपको उनके प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप उन क्वेश्चंस को ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो से हम अब यूनिट सेकंड शुरू करने जा रहे हैं। यूनिट फर्स्ट स्थिर वैद्युतिकी हम खत्म करा चुके हैं और इस वीडियो से हम यूनिट सेकंड धारा विद्युत शुरू कर रहे हैं। और आज का हमारा पहला इसमें चैप्टर है, वो है वैद्युत चालन। इसमें जो टॉपिक है वो है हमारे पास स्थानांतरित आवेश, आवेश की मात्रा जब किसी तार में से आवेश प्रवाहित किया जाता है। चलिए पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है हमारे पास, एक तार से 20 माइक्रो एम्पियर की धारा 30 सेकंड तक बहती है। परिकलन कीजिए। फर्स्ट पॉइंट, तार से स्थानांतरित आवेश। सेकंड पॉइंट, तार से स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, चलिए। यानी हमारे पास एक कोई तार है, ठीक है। इस तार से जो धारा बह रही है वो 20 माइक्रो एम्पियर की धारा 30 सेकंड के लिए बह रही है। चलिए, आई का मान हमें दिया है, क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा ये। आई का मान हमें 20 माइक्रो एम्पियर दिया हुआ है। 20 माइक्रो एम्पियर की धारा इस तार से 30 सेकंड के लिए प्रवाहित होती है। तो हमसे पूछा है इस तार से स्थानांतरित आवेश और तार से स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, देखिए हम जानते हैं आई बराबर क्या होता है हमारे पास। फर्स्ट पॉइंट, चलिए, आई बराबर होता है हमारे पास Q/T। ठीक है, चलिए इसके नीचे 1 मान लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसका मल्टीप्लाई इधर और इसका मल्टीप्लाई इधर। तो Q का मान 1 इंटू क्यू क्या हो जाएगा हमारे पास Q, और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास ये I इंटू टी। हाँ जी, I का मान देखिए हमारे पास है 20 माइक्रो एम्पियर, तो 20 इंटू 10 की पावर -6 एम्पियर, और टाइम हमें दिया हुआ है 30 सेकेंड। तो T का मान 30। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व किए लेते हैं। हाँ जी, 20 इंटू 30 कितना हो जाएगा हमारे पास 600 इंटू 10 की पावर -6। ठीक है, 600 को हम क्या ले सकते हैं 6 इंटू 100 इंटू 10 की पावर -6। 100 को आप 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, और ये 10 की पावर -6 हमारे पास है ही। ठीक है, ये क्यू चल रहा है हमारे पास। हाँ जी, गुणा में गाते जुड़ जाएंगे, -6 में 4 जोड़िए, सॉरी 2 जोड़िए, तो कितना हो जाएगा हमारे पास ये 6 इंटू 10 की पावर -4 कूलाम। यानी कि इस तार में से जो आवेश स्थानांतरित होगा वो कितना होगा 6 इंटू 10 की पावर -4 कूलाम आवेश। ठीक है, सेकंड पॉइंट में क्या पूछा है हमसे, तार से स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, तो हम जानते हैं Q बराबर क्या होता है हमारे पास Ne। ठीक है, E होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो यहाँ से N का मान कितना मिल जाएगा हमें, N का मान मिल जाएगा हमें Q/E। ठीक है, देखिए Q का मान हमारे पास है ये रहा 6 इंटू 10 की पावर -4, और E का मान होता है हमारे पास 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। ठीक है, ये हमारे पास क्या रहने वाली है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। चलिए ऊपर नीचे क्या किए लेते हैं, 10 से गुणा किए लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ऊपर कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, 10 की पावर -4 ये इसी तरीके से यहीं पर रहेगी। इस 10 की पावर -19 को हम जबरदस्ती ऊपर ले जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा इसका। ठीक है, माइनस का है तो प्लस का हो जाता है, प्लस का है तो माइनस का हो जाता। ठीक है, 16 से क्या कर दीजिए, इसमें भाग दे दीजिए। हाँ जी, 16 से भाग दीजिए 60 में। हाँ जी, 16 में 16, 16 दूनी 32, 16 तीय 48, 16 चौका 64, जा हो जाएगा। ठीक है, तो 16 तीय 48, कितना बचा यहाँ से हमारे पास 2 और 1। ठीक है, दशमलव लगा के 0 उतार लीजिए। ठीक है, हाँ जी, 16 में 16, 16 दूनी 32, 16 तीय 48, 16 चौका 64, 16 पंजे 80, 16 छक्के 96, 16 सत्ते 112। ठीक है, चलिए 7 बार देते हैं, 16 सत्ते 112, कितने बच गए यहाँ से हमारे पास 8। ठीक है, दशमलव लगाइए, और 16 पंजे 80। ठीक है, तो कितनी बार कैंसिल हो गया इससे, ये 3.7 टाइम्स 3.75। ठीक है, यहाँ से इसको सॉल्व कीजिए, तो 3.75 ये एज इट इज रहा। हाँ जी, 19 में -4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 15। ठीक है, हाँ जी, इस दशमलव को हटाने के लिए क्या किए ले रहे हैं हम, 100 से ऊपर गुणा किए ले रहे हैं, और 100 से ही हम नीचे गुणा किए ले रहे हैं। देखिए ऊपर के 100 से क्या हो जाएगा, ये दशमलव हट जाएगा। ठीक है, और ये 10 की पावर 100 ऊपर आके कैसा हो जाएगा, 10 की पावर -2 बन जाएगा। हाँ जी, तो कितना हो जाएगा हमारे पास ये 375 इंटू 10 की पावर 13। ठीक है, इतनी संख्या में इतने इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे 20 सेकंड में, सॉरी
30 सेकंड में 20 माइक्रो एम्पियर धारा के लिए इस तार से प्रवाहित होने वाले हैं। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हुआ। चलिए एक और क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, बिंदु ए से बी की ओर, ठीक है, बिंदु ए से बी की ओर 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन 10 की पावर -3 सेकंड में प्रवाहित होते हैं। कितनी विद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित हो रही है? ठीक है, चलिए क्वेश्चन में क्या दिया है, दो बिंदु है हमारे पास ए और बी। चलिए इसको बिंदु ए मान लेते हैं, बिंदु बी मान लेते हैं इसको। तो बिंदु ए से बिंदु बी की ओर कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या में दी हुई है, एन दिया हुआ है 10 की पावर -9 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सॉरी 10 की पावर 9, ठीक है, प्लस में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस में 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन। बिंदु ए से बिंदु बी की ओर 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं कितने समय में? और समय दे रखा है हमें 10 की पावर -3 सेकंड। तो हमसे पूछा है कितनी विद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित हो रही है, ठीक है। हाँ जी, तो हमारे पास विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या होता है, I बराबर Q/T, ठीक है। अब इन्होंने Q का मान नहीं दिया है तो Q को क्या कर दीजिए, Q को तोड़ दीजिए, Q बराबर N इंटू ई में क्या हो जाएगा हमारे पास, ये NE/T, ठीक है। यहाँ पे चलिए मान रख दीजिए सबके। N का मान हमें दिया है 10 की पावर 9, E का मान हमें पता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और T का मान है हमारे पास 10 की पावर -3 सेकेंड। देखिए 10 की पावर 3 को ऊपर ले जाइए तो कैसा हो जाएगा, ये प्लस का, 10 की पावर 9 ये है ही, ऊपर जाकर ये प्लस का हो गया। यहाँ से हमारे पास ये 1.6 इंटू 10 की पावर -19 बचा। हाँ जी, ये देखिए इसको जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, 10 की पावर 12 हो जाएगा। ये 1.6 इंटू 10 की पावर -19 रहा, -19 में 12 जोड़िए तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 10 की पावर -7, ठीक है, इंटू 1.6। तो आई का मान कितना आ गया हमारे पास, 1.6 इंटू 10 की पावर -7 एम्पियर, ठीक है, एम्पियर। इतनी क्या होने वाली है, एम्पियर। हाँ जी, इतनी धारा क्या होगी, प्रवाहित होने वाली है। अब दिशा पूछिए किस दिशा में प्रवाहित हो रही है, तो हमेशा ध्यान रखिए विद्युत धारा की जो दिशा होगी, ठीक है, विद्युत धारा क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में प्रवाहित होगी, ठीक है। विद्युत धारा की जो दिशा होती है, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन इस दिशा में जा रहे हैं तो विद्युत धारा इस दिशा में जाएगी, और अगर इलेक्ट्रॉन इस दिशा में जा रहे हैं तो विद्युत धारा इस दिशा में जाएगी, ठीक है। तो फिलहाल हमारे केस में जो इलेक्ट्रॉन है वो बिंदु ए से बिंदु बी की ओर जा रहे हैं, तो जो धारा की दिशा होगी वो क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों के विपरीत, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, धारा की दिशा, धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों के विपरीत विपरीत होती है, ठीक है। तो धारा की दिशा कहाँ से होगी, धारा की दिशा बिंदु बी से ए की ओर होगी, ठीक है। यही क्या हो गया हमारा आंसर, ठीक है। यानी विद्युत धारा की जो दिशा होगी वो बी से ए की ओर होगी, और उसका जो मान होगा वो कितना होगा, 1.6 इंटू 10 की पावर -7 एम्पियर। तो इस तरीके से हमारा ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए एक और क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन 7 इंटू 10 की पावर -11 मीटर त्रिज्या की कक्षा में 4.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड के वेग से भ्रमण करता है। इसके समतुल्य वैद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए पहले जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन दे रखा है जो कि 7 इंटू 10 की पावर -11 मीटर त्रिज्या की कक्षा में गति कर रहा है, ठीक है। यानी हमारे पास कुछ इस तरीके से देखिए, ये हाइड्रोजन परमाणु है, ठीक है। यहाँ पर चलिए इसका नाभिक मान लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस तरीके से चक्कर लगा रहा है, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा ठीक बना लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। हाँ जी, एक इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में चक्कर लगा रहा है, और इसकी जो त्रिज्या दी हुई है वो हमको दी हुई है 7.0 इंटू 10 की पावर -11 मीटर, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का वेग दिया हुआ है, ठीक है, 4.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड के वेग से भ्रमण करता है। तो उसका वेग दिया है हमें ये 4.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड, ठीक है।
तो हमसे पूछा है इसके समतुल्य वैद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए, तो इस इलेक्ट्रॉन के घूमने से कितनी वैद्युत धारा उत्पन्न होगी। ठीक है, हाँ जी। तो वैद्युत धारा का हमारे पास सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, I बराबर क्यू बाई टी। ठीक है, ठीक है, फिलहाल अभी हमने यही फॉर्मूला पढ़ा है, I बराबर क्यू बाई टी। अब देखिए हमें टी का मान नहीं दिया है, ठीक है, टी का मान इन्होंने हमें नहीं दिया, वरना हम बड़ी आसानी से ज्ञात कर लेते, क्यू का मान रखे और टी का मान रखे। अब लेकिन उन्होंने हमें कुछ दिया है, उन्होंने दिया है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन परमाणु में इस त्रिज्या की कक्षा में चक्कर लगा रहा है और इस वेग से चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो हम जानते हैं समय बराबर क्या होता है हमारे पास, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। ठीक है, समय बराबर दूरी बट्टे चाल, फर्स्ट ईयर में आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा 11वीं क्लास में। ठीक है, हाँ जी। तो टी बराबर, हाँ जी, एक चक्कर में कितनी दूरी तय की जाती है, वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि कितनी होती है हमारे पास, 2 पाई आर। ठीक है, वृत्त की परिधि होती है हमारे पास 2 पाई आर, और चाल हमने मान ली उसकी वी। ठीक है, इसीलिए उन्होंने हमें इस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या और उस इलेक्ट्रॉन का वेग उन्होंने हमें दिया है। तो टी का मान क्या आ गया हमारे पास यहाँ से, 2 पाई आर अपॉन वी। ठीक है, चलिए यहाँ से टी का मान निकाल लेते हैं। हाँ जी, 2 पाई का मान, ठीक है, चलिए पाई का मान यहाँ पे हम 22/7 यूज़ करेंगे। ठीक है, क्यों यूज़ करेंगे, देखिए, हाँ जी, आर का मान लगाइए, देखिए 7 इंटू 10⁻⁻11, तो देखिए 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आप 3.14 भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे कहीं ना कहीं हमारी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी और यहाँ पे थोड़ा हमारा कैलकुलेशन हो सकता है आसान रहे। ठीक है, हाँ जी, चलिए बहुत आसान हो जाएगी यहाँ से 22/7 लेने से। इसलिए देखो वी का मान इन्होंने कुछ इसी तरीके से दिया है जो कट जाएगा आगे। ठीक है, देखिए वी का मान कितना दिया है हमें, 4.4 इंटू 10⁻6। ठीक है, हाँ जी, देखिए सॉल्व कीजिए, कितना हो गया यहाँ से हमारे पास ये 22 दूनी 44 इंटू 10⁻11 और अपॉन कितना आया 1.4 इंटू 10⁻6। ठीक है, चलिए ऊपर नीचे क्या कर लीजिए, यहाँ पे 10 से गुणा किए लेते हैं। हाँ जी, 10 से गुणा ऊपर कर दीजिए और 10 से ही गुणा नीचे कर दीजिए, तो ऊपर देखिए कितना हो जाएगा हमारे पास ये 440, और ये 10 की पावर यहाँ से -11, और देखिए इसकी गुणा कीजिए तो कितना हो जाएगा ये 44, और इस 10 की पावर 6 को ऊपर ले जाइए तो माइनस का हो जाएगा ऊपर जाके ये। ठीक है, हाँ जी, 44 से काट दीजिए इसको, कितनी बार कट जाएगा ये 10 बार। ठीक है, हाँ जी, तो कितना हो गया हमारे पास यहाँ से ये 10 की पावर ये आया 1 आया। ठीक है, 10 यानी 10 की पावर 1, और यहाँ से कितना हो जाएगा ये 10 की पावर, हाँ जी, 11, अच्छा कितना हो जाएगा हमारे पास -17। ठीक है, हाँ जी, 1 जोड़ दीजिए इसको इससे इसमें, तो कितना हो जाएगा हमारे पास ये 10 की पावर -16 सेकेंड। ठीक है, तो हमारे पास टाइम निकल आया। ठीक है, टी का मान आ गया, एक चक्कर लगाने में जो समय आ रहा है हमारे पास 10 की पावर -16 सेकेंड आ रहा है, ये मान यहाँ पर भर दीजिए। हाँ जी, तो आई का मान, सॉरी क्यू का मान हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन के बराबर 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है, क्यू का मान किसके बराबर है, इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर, क्योंकि कौन गति कर रहा है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हाँ जी, तो उसका आवेश का परिमाण कितना हो गया 1.6 इंटू 10 की पावर -19। हाँ जी, टी का मान कितना दिया हुआ है हमें, 10 की पावर -16, ऊपर ले जाइए इसको। हाँ जी, 10 की पावर -19 ये रहा, और ये ऊपर जाके कैसा हो जाएगा, प्लस का। ठीक है, चलिए इसको अलग किए देते हैं। हाँ जी, कितना हो गया हमारे पास ये 1.6 इंटू 10 की पावर, हाँ जी, -19 में 3 जोड़िए, कितना हो जाएगा हमारे पास -3। ठीक है, तो कितना आ गया हमारे पास करंट का मान 1.6 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर, या इसको आप क्या ले सकते हैं 1.6 मिली एम्पियर। ठीक है, क्योंकि 10 की पावर -3 क्या होता है हमारे पास, मिली। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन वैद्युत धारा उत्पन्न करेगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इतनी वैद्युत धारा उत्पन्न करेगा। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए एक और क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर प्रति सेकंड 6 इंटू 10 की पावर 15 चक्कर लगाता है, 6 इंटू 10 की पावर 15 चक्कर लगाता है, कक्षा में उत्पन्न धारा क्या होगी। ठीक है, सेम उसी तरीके का ही एक क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस है। वही हमारे पास एक हाइड्रोजन परमाणु है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है जो कि इस कक्षा में चक्कर लगा रहा है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में चक्कर लगा रहा है, और हमें दिया है जो प्रति सेकंड चक्कर लगा रहा है वो कितने चक्कर लगा रहा है, यानी हमें इसकी आवृत्ति दी हुई है। ठीक है, कितनी दी हुई थी, चलिए क्या दिया था इसका मान, हाँ जी, 6 इंटू 10 की पावर 15, 6.0 इंटू 10 की पावर 15, इतने चक्कर वो एक सेकंड में लगा रहा है। ठीक है, तो एक सेकंड में लगा जाने वाले चक्करों की संख्या क्या कहलाती है, आवृत्ति। ठीक है, एक सेकंड में लगा जाने वाले चक्करों की संख्या क्या होती है, आवृत्ति कहलाती है। ठीक है, हाँ जी,
तो विद्युत धारा क्या होने वाली है हमारे पास, I बराबर Q/T। ठीक है, अब देखिए ये जो चक्कर लगा रहे हैं वो कितने सेकंड में लगाए जा रहे हैं, 1 सेकंड में लगाए जा रहे हैं। ठीक है, तो 1 सेकंड में लगाए जाने वाले चक्रों की संख्या हमारे पास क्या होती है, आवृत्ति कहलाती है। हाँ जी, और हमारे पास रिलेशन होता है F आवृत्ति और आवर्तकाल में F इंटू टी बराबर 1। ठीक है, तो यहाँ से 1/T का मान कितना हो जाएगा हमारे पास, F। ठीक है, आप चाहें तो इसको स्मॉल टी की जगह क्या लिख सकते हैं, कैपिटल टी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1 सेकंड की बात हो रही है, 1 सेकंड में ये इतने चक्कर लगाए दे रहा है, यानी इसका आवर्तकाल कितना हो गया हमारे पास, 1 सेकंड हो गया। ठीक है, हाँ जी, तो हमारे पास आवृत्ति दी हुई है ये, तो इस फॉर्म ये फॉर्मूला किस में चेंज हो जाएगा, 1/T की जगह क्या लगा देंगे यहाँ पे F इंटू क्यू। ठीक है, हाँ जी, मान लगा दीजिए यहाँ से। F का मान कितना हमारे पास दिया हुआ है, 6 इंटू 10 की पावर 15, और Q का मान हमें पता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। हाँ जी, गुणा कर दीजिए, 16 छक्के 96, 9.6 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा यहाँ से हमारे पास ये -4। ठीक है, चलिए इसमें क्या कर लीजिए, 10 से गुणा भाग कर लीजिए, गुणा कीजिए तो कितना हो जाएगा हमारे पास ये 0.96, और इसको ठीक है नहीं चलिए गुणा, ठीक है नहीं भाग कर दिए 0.96। ठीक है, ये 10 वाला अपॉन वाला 10 था, उस हमने क्या कर दिया 9.6 में भाग कर दिया। ठीक है, अपॉन वाले 10 से हमने 9.6 में भाग कर दिया, ऊपर वाला 10 ये बचा हमारे पास, तो कितना हो जाएगा ये -3। ठीक है, क्यों किया ऐसा, क्योंकि इसको हम लिखने वाले हैं यहाँ पर मिली एम्पियर। ठीक है, अभी समझाया था 10 की पावर -3 क्या होता है हमारा, मिली। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन के इन चक्रों के कारण ठीक है जो वैद्युत धारा उत्पन्न होगी वो कितनी होने वाली है, 0.96 मिली एम्पियर। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।